जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यहाँ हम जानते हैं आप सभी की करेंट एनर्जीज, डिवाइन गाइडेंस, प्रभु श्री राम और देवी धरा के द्वारा यदि कोई दिव्य संदेश आप लोगों के लिए है तो वो भी आप सभी को पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हम हो चुके हैं अब 6K सब्सक्राइबर्स फैमिली। लेकिन अभी तो ये केवल शुरुआत है। हमें जल्द से जल्द अपना 10K का टारगेट पूरा करना है और आशा करती हूँ कि आप अपने साथ साथ और भी लोगों को हमसे जोड़ेंगे और इस चैनल की दिव्यता और भी लोगों के जीवन में अवश्य ही शेयर करेंगे, है ना। तो ये आपका ही नेक्स्ट टारगेट है कि हम जल्दी से जल्दी 10K हो जाएं और फिर से इस सनातन, शुद्ध सनातन प्रभु श्री राम और देवी धरा के इस चैनल को सबके जीवन में स्थान दिलवाएं, है ना। अत्यंत शुभ कार्य, धर्म का कार्य आप लोगों को करना है और जो आपने अभी तक मेरा साथ दिया उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ, है ना। चलिए, कार्ड्स हो चुके हैं स्प्रेड। आइए जानते हैं क्या है आप लोगों की करेंट एनर्जी चैनलिंग। प्रभु श्री राम और देवी धरा को नमन करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज कलेक्टिव्स की करेंट एनर्जीज। प्रभु श्री राम, देवी धरा, कृपया करके मुझे मेरे सभी कलेक्टिव्स के करेंट एनर्जीज बताएं। क्या चल रहा है जीवन में, क्या है आपकी ओर से सबके लिए निर्देश। काफी सारे कार्ड्स आ चुके हैं मेरे पास। फ्रेंड्स, आप सब जो मुझसे अभी अभी जुड़े हैं या कुछ समय से ही जुड़े हैं, उन सभी को मैं बता दूं, मेरा नाम अनुपमा गुप्ता है। मैं डिवाइन एनर्जी चैनलिंग करती हूँ। मैं एक एनर्जी रीडर हूँ, साइकिक हूँ, रेकी हीलर भी हूँ, टैरो कार्ड रीडर तो हूँ ही सही, है ना। पास्ट में ऑथर भी रह चुकी हूँ एंड कई प्रकार के मैंने साधनाएं भी की हैं, जिसमें विपस्सना ही सबसे प्रथम मेरे गुरु रहे, है ना। इसके बाद मैंने बहुत से लोगों को रेकी हीलिंग भी दी है, सभी के लिए डिवाइन मैसेजेस भी दिए हैं और जो जो हमसे टैरो कार्ड रीडिंग करवाते हैं उनके जीवन का संपूर्ण सत्य हम उन्हें अवश्य ही बताते हैं, ईश्वर की तरफ से उनके लिए संदेश देते हैं। और किसी भी प्रकार से यदि हमसे कोई भी जुड़ा हुआ है, जिसने मुझसे संपर्क कर लिया है, तो उनके लिए जीवन में आगे आने वाली घटनाओं के लिए प्रभु की तरफ से निरंतर ही संदेश जाते रहते हैं। इसलिए आप सब जो मुझसे अभी अभी जुड़े हैं, जो इतना अधिक मेरे विषय में नहीं जानते, तो ये मेरा पूरा इंट्रोडक्शन। और हाँ, सबसे बड़ी बात, मैं प्रभु श्री राम और देवी धरा के प्रति पूरी तरह समर्पित हूँ। इस सनातन को, इस सतयुग को पुनः इधर इस ही संसार में स्थापित करना है, मेरे जीवन का केवल एकमात्र यही लक्ष्य है। इसलिए ही प्रभु श्री राम और देवी धरा की वाणी इस चैनल से सब ओर गूंजती है और आप देखते होंगे कि जैसे ईश्वर बात करते हैं और जैसे ईश्वर निर्माण करते हैं, उस प्रकार से ही इस चैनल से सबके लिए निर्माण जाता है। यहाँ पर पहले हम मार्ग बनाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आपके जीवन में ये होने वाला है ना। चलिए, धैर्यता पूर्वक मेरा ये इंट्रोडक्शन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं आज की हमारी ये डिवाइन चैनलिंग। देखिए, बहुत सारे कार्ड्स मेरे टेबल पर, 6 कार्ड्स ऑलमोस्ट। चलिए, डिवाइन कृपया करके मुझे इन सभी कार्ड्स का सही ऑर्डर बताएं। ठीक है, ऑर्डर बिल्कुल यही। इस समय जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उन सभी के जीवन में एक परीक्षा का काल उपस्थित हो गया है। अर्थात अब उन्हें निर्णय लेना ही होगा कि वे किस युग में अपना भविष्य चाहते हैं, कलयुग में अथवा सतयुग में। इस प्रकार से इष्ट, ईश्वर और युग और भविष्य और परिवार और सनातन, युग परिवर्तन, हर एक चीज के विषय में आप लोगों को
निर्णय लेने के लिए बाधित कर देने वाली परीक्षा आपके समक्ष आ चुकी है। आपको यह हर हाल में निर्धारित करना ही होगा कि आखिरकार आप जिस भूतकाल में जिए, क्या वैसा ही आपको भविष्य चाहिए, अथवा आप एक सुंदर सुसज्जित भविष्य शुद्ध सनातन के द्वारा निर्मित चाहते हैं। यह निर्णय का समय आप सबके जीवन में आ चुका। आपके ऊपर एक बहुत अधिक बड़ी विपत्ति आन पड़ी, जिसके विषय में आपको कोई ज्ञान नहीं, लेकिन उसे अनुभव आप भीतर से कर रहे हैं। और यह विपत्ति आपको हर प्रकार से ऊपर उठाने के लिए, आत्मशक्ति में डालने के लिए, स्वयं निर्णय लेने के लिए, ईश्वर के सामने भी खड़े होने के लिए ही प्रेरित करने के लिए दी गई है। इसलिए यदि आप अभी भी गहन चिंतन में हैं, तो चिंतन में आपको तब तक रखा जाएगा या रहना होगा जब तक आप अपने भविष्य के विषय में निर्णय नहीं ले लेते। यहां से मैं राजा राम आप सभी को पुनः बता दूं कि कलयुग और उसके प्रपंच आपके जीवन से बाहर होने को हैं, पूर्णतः बाहर होने को हैं, और आप अपनी इस आत्मशक्ति में खड़े होते दिखाई देवेंगे। और यही होवे, इसी के लिए मैंने इतना भव्य निर्माण आप लोगों के जीवन में किया, जिसका गहनतम प्रभाव आप अपनी आत्मा में अभी अनुभव कर रहे हैं। तुम जो सदा ही धर्म से जीते आए, लेकिन तुम्हें परिणाम में अन्याय ही मिला, अधर्म ही मिला। तुम्हें इस कुचक्र से बाहर निकालने के लिए मुझ राजा राम ने इस प्रकार का निर्माण किया है कि तुम अपनी आत्मशक्ति को पहचानो, अपने लिए निर्णय करो, और यह ना कहो कि भाग्य में जो होवेगा वही मेरा होगा। भाग्य तो भाग्य है, लेकिन पुरुषार्थ ऐसा होता है जो भाग्य को भी बदलने के लिए मजबूर कर दे। और मैं तुम्हें पुनः बता दूं कि भाग्य कोई एक अकेला विकल्प नहीं होता, बल्कि तुम वर्तमान में क्या चुनते हो, उससे तुम्हारे आगे आने वाले भाग्य में परिवर्तन होता ही रहता है। तुम्हारा कोई एक मार्ग सदा ही सशक्त नहीं रहता, बल्कि तुम वर्तमान में क्या चुनते हो, कितना उत्तम निर्णय लेते हो, उससे तुम्हारा भविष्य सदा ही निर्मित होता ही रहता है। और तुम्हारे वर्तमान को मैंने इस समय इस प्रकार की ऊर्जा में इसलिए ही डाला है ताकि तुम अपने लिए सबसे उत्तम निर्णय ले सको, सबसे उत्तम भविष्य चुन सको, क्योंकि तुम वर्तमान में एक महान निर्णय लेने वाले हो। यदि तुमने अभी यह निर्णय ले लिया कि तुम शुद्ध सनातन सत्य सात्विकता और इस संसार में मानवता के प्रति ही समर्पित रहोगे, छल कपट और देह के किसी भी प्रकार की अशुद्धियों से तुम दूर रहना चाहते हो, ना केवल तुम परंतु तुम्हारा परिवार भी, तुम्हारे परिजन, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे नाती पोते पोते पौत्र, सबको तुम यदि शुद्ध सनातन में लाना चाहते हो, तो पहले तुम्हें तो स्वयं के लिए निर्णय करना होगा। और वही क्षण मैंने तुम्हारे जीवन में अब इस प्रकार से डाला है कि तुम उससे अपनी आंखें ना चुरा पाओ, आगे ना बढ़ पाओ। पहले ये निर्णय करो, आत्मा का ये निर्णय प्रथम करो, उसके बाद जीवन चलायमान होगा। इस कलयुग का घोर प्रपंच तो तुम देख ही चुके। ऐसा क्या है इस कलयुग में जो तुम देखना चाहते थे? कुछ भी नहीं, परंतु तुम्हें विवश किया गया। इस सब का, इस घोर अधर्मी युग का, कली युग का तुम्हें एक हिस्सा बनाया गया, जबकि तुम तो धर्मवान थे, सत्यवान थे, अपने मूल्यों पर चलते थे, पुरुषार्थ करते थे। फिर भी इस कलयुग ने तुम्हारी इस दरिद्रता भरी स्थिति में ही तुम्हें रखा।
कभी तुम्हें तुम्हारा सौभाग्य, तुम्हारा उत्थान प्रदान नहीं किया। इस प्रकार का कलयुग जिसने हर ओर से तुम्हें घेर कर रखा, तुम्हारी वृद्धि रोकी, तुम्हें सदा भारी भारी एंजाइटीज में डालकर रखा, घबराहट, चिंता, कलंक लगने का डर, अपनी आत्मा को तुम सदा ही मारते रहे और इस कलयुग में जीते रहे। लेकिन अब तुम्हारे सामने ये निर्णय पूर्णतः साक्ष्य हो चुका है कि या तो तुम अपने लिए शुद्ध सनातन सतयुग का चयन करो अथवा इस परिस्थिति में ही सदा रहो। परंतु मैं जानता हूं, क्योंकि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो तुम तो सतयुगी ही हो। परंतु जब तक आत्मा स्वीकार नहीं करेगी, निर्णय नहीं बताएगी, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं आगे बढ़ा सकता। क्योंकि ये कोई कलयुग का महाप्रपंच नहीं जो आत्माओं को बहला के, फुसला के, डरा के, धमका के और सीधा उठाकर मझधार में डाल देवे और फिर देखे कि वह क्या करती है। इस प्रकार का प्रपंची राजा मैं नहीं। ना ही मैं अशुद्ध हूं और ना ही मैं किसी प्रकार से असत्य का साथ देता हूं और ना ही मैं किसी प्रकार के पर्दे और प्रपंच में विश्वास रखता हूं। जो है सामने है, निर्णय हो, अभी हो, सबके सामने हो। यही मेरा धर्म है और यही मेरा न्याय है। इसलिए मैं तुम आत्मा को किसी भी प्रकार से प्रलोभन नहीं देने वाला, ना ही तुम्हें किसी प्रकार से भय दिखाऊंगा। लेकिन यह आत्मा का स्वयं का चयन होवे कि वह अपने जीवन का मार्ग अब किस ओर ले जाना चाहती है। अंधकार तुम्हारे भीतर तक तो पहुंच ही चुका। मैं सूर्यवंशी सूर्य के प्रकाश की भांति धर्म को लेकर तुम्हारे जीवन में उपस्थित हुआ हूं और तुमने उसकी आभा को, उसकी चेतना को अपने भीतर अनुभव भी किया है। लेकिन मुझे निर्णय चाहिए। अपने आप को उस अंधकार से बाहर निकालो और निर्णय करो कि हाँ, मैं राजा राम के साथ हूं। हाँ, मैं इस धर्म के साथ हूं। हाँ, मैं इस सतयुग और सनातन के विस्तार के साथ हूं। चाहे जो भी आगे होवेगा, परंतु इस कलयुग का महागंदा घिनौना प्रपंच तो नहीं होवेगा। और राजा राम जो कहते हैं, सत्य में स्थित होकर कहते हैं, जो उन्होंने कहा है वही सत्य होवेगा और वह अति सुंदर भविष्य है। इस प्रकार से हर आत्मा को यह संकल्प तो लेना ही होगा, तभी मैं तुम्हारे ऊपर आई इस विपत्ति और विडंबना से तुम्हें बाहर निकाल सकूंगा। क्योंकि याद रखना, इस समय कलयुग भी तुम्हारे ऊपर कई प्रकार का कुचक्र चल रहा है और चाहता है कि तुम डर जाओ और कभी भी इस सतयुग के उजाले में कदम ना रखो। सोचो, अपने मूल्य को पहचानो। मैं राजा राम भी और कलयुग के सारे राक्षस भी यदि तुम्हारे पीछे इस प्रकार पड़े हुए हैं कि चुनो, अभी चुनो, निर्णय करो, तो क्या तुम प्रजा हो या स्वयं में राजा हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसी क्या शक्ति है तुम में जो तुम्हारे ऊपर हर प्रकार का प्रपंच, कलयुग के इष्ट भी और राजा राम भी तुम्हारे लिए उपस्थित हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। एक तुम पर अधिकार कर रहा है, एक तुम्हें स्वतंत्र कर रहा है। तुम में आखिर ऐसा क्या है? क्या कभी तुमने बैठकर सोचा नहीं कि इतने सारे ईश्वर, इतने सारे इष्ट मेरे ही घर में क्यों रहते हैं? मुझ में ऐसा क्या है?
क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही दिव्य हूं और ये सब मेरी सेवा में उपस्थित हों? आत्मा चाहे जिस भी स्वरूप में होती है, चाहे जिस भी देह को धारण करती है, आत्मा सदा पूजनीय होती है और उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। इतने सशक्त तुम हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारी ये शक्ति कभी बताई नहीं जाएगी, क्योंकि उससे तो तुम अपनी असल आत्म शक्ति सत्ता में आ जाओगे। तुम्हारे कलयुग इष्ट तो तुम्हें केवल एक दास बना के रखना चाहते हैं। सिर्फ मैं राजा राम हूं जो यहाँ पर सूर्य वंश का उजाला लेकर आया हूं, हर आत्मा के भीतर के सूर्य को सशक्त करने आया हूं, तुम्हें तुम्हारी आत्मशक्ति आत्म सत्ता में स्थापित करने आया हूं, तुम्हें बताने आया हूं कि तुम दास नहीं एक राजा हो। लेकिन क्या तुम इस बात को कभी समझ पाओगे? कितना प्रपंच तुम्हारे इस जीवन में सदा ही होता आया। यदि तुम इन प्रपंची ईश्वरों से मुक्ति चाहते हो, मेरी तरह जो सत्य है वह सामने है, इस प्रकार का जीवन चाहते हो, तो तुम्हें सतयुग को, मुझ राजा राम को, मेरी अर्धांगिनी देवी धरा को स्वीकार करना होगा अपने इष्ट के रूप में। तुम्हारे इस निर्णय से ही तुम्हारे जीवन का कल्याण होना संभव है। और मैं यहाँ सिर्फ एक राजा नहीं, अपितु अनेकों अनेक राजाओं की जागृति के लिए उपस्थित हुआ हूं। इस संसार में आत्मा से अधिक बलवान और कोई भी नहीं। यह सत्य तुम्हें पूरी तरह भान हो जावे, तब तक मैं तुम्हारे लिए कार्य करता ही रहूंगा। तुम्हारे जीवन में तुमने अभी तक केवल अपने सत धर्म और सत्कर्मों का फलों को प्राप्त करने का इंतजार ही किया और तुम्हें यही बताया गया कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लेकिन तुम्हारी स्थिति दयनीय और दयनीय ही होती गई। जो तुम्हें कभी ना मिला, क्या तुम उसके लिए अपने इष्ट ईश्वर से प्रश्न कर सके, लड़ सके, कह सके कि मेरा ये कार्य तुमने अभी तक क्यों नहीं किया? एक इतने बड़े समाज को, संपूर्ण राष्ट्र को हर प्रकार से केवल प्रतीक्षा में डाल दिया है। हर दिन एक ही साइकिल में मानव घूम रहा, कुछ नया करने का, कोई नया मार्ग निकालने का, कहीं से कहीं तक कोई दृश्य दिख ही नहीं रहा। वही पैटर्न में घूम रहा, चाहे कर्म हो, चाहे विचार हो, चाहे शरीर हो, इच्छाएं हो, वही पैटर्न। ये कलयुग ने तुम्हें पूरी तरह अपने चंगुल में फंसा लिया है। लेकिन इसको अगर तुम्हें तोड़ना है तो मुझ राजा राम के सतयुग में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम ये सोचते हो कि मानव कुछ नहीं करता, सब कुछ ईश्वर ही करता है और भाग्य लिखकर आया हुआ है, तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। जाओ तुम्हारे उस ईश्वर के पास जो तुम्हें अभागा बनाकर अभी तक रखा हुआ है। लेकिन यदि तुम मेरे इस सत्य पर विश्वास करते हो कि भाग्य हर पल लिखा जाता है, वर्तमान में तुम्हारे चुनाव, तुम्हारे निर्णय तुम्हारे भविष्य को पूरी तरह प्रभावित करते हैं। यदि तुमने आज पौरुष किया, आज साहस दिखाया, तो तुम्हारा भविष्य बदलता है, तुम्हारा भाग्य बदलता है। और यदि तुम भाग्य के भरोसे निठल्ले होके बैठ गए तो तुमने कुछ किया ही नहीं, तो कुछ बदलेगा कहां से?
यदि तुम मेरे इस सिद्धांत पर, पौरुष पुरुषार्थ के सिद्धांत पर पूर्णतः विश्वास करते हो कि तुम में भी शक्ति है, ताकत है, तुम करोगे, यदि कार्य करोगे, पौरुष करोगे, विशाल निर्णय लोगे, साहस दिखाओगे आज वर्तमान में, तो तुम्हारा भविष्य अवश्य ही बदलेगा, तुम्हारा मार्ग नया बनेगा। तुम इस पीड़ादायी वर्तमान से निकलोगे, अवश्य निकलोगे। यदि तुम्हें इस मेरे सिद्धांत पर पूर्णतः विश्वास है तो ही तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है, क्योंकि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं चाहिए जो निठल्ले होकर केवल नाम जप करते रहें और सोचें कि कोई ईश्वर आएगा और उन्हें उठाकर झोपड़ी से महल में बिठाएगा। इस प्रकार का तो मैंने कभी कोई कहीं विधान किया ही नहीं, बल्कि ये मातृभूमि तो ऐसे बड़े बड़े शौर्य वीरों की कर्म भूमि है, कर्तव्य भूमि है, जो अपनी तप से, अपने बाहुबल से बड़े बड़े निर्णय लेते हैं, बड़े बड़े समुद्र सेतु बांध देते हैं। क्या वो बाहुबल नहीं? क्या वो हाथ जोड़ के नाम जप करने से समुद्र पर सेतु बनाया गया था? क्या किसी ने पत्थर को अपने हाथ से उठाकर समुद्र में नहीं डाला? जब पौरुष मनुष्य करता है, साहस करता है, कर्म करता है, विश्वास करता है, तब ही उसका भाग्य बदलता है। अन्यथा तुम दुर्भाग्य को ही कोसते रहोगे और सोचोगे कि तुम इसी के साथ पैदा हुए, यही तुम्हारी डेस्टिनी है। मैंने इतना लाचार तो मनुष्य को ना कभी देखा, ना कभी बनाया, लेकिन इन कलयुगी ईश्वरों ने तुम्हें क्या सिखाया? नाम जप करते रहना, नृत्य करते रहना, उसी से तुम्हारा जीवन सुखी होवेगा। सुख तुम इसको कहते हो, ना पौरुष, ना कर्तव्य में क्षमता, ना निर्णय, ना साहस। आत्मशक्ति तो छोड़ो, स्वाभिमान भी गवा कर बैठे हो। यदि तुम्हें इसी कलयुग के इसी कुचक्र में सुख मिलता है तो जाओ, मेरी तरफ से तुम पूरे स्वतंत्र हो। लेकिन यदि तुम अपने स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहते हो, धर्म में विश्वास रखते हो, सोचते हो कि मानवता ही सर्वोपरि है, यदि मेरे बनाए हुए शुद्ध सनातन में तुम्हें क्षण भर का भी विश्वास है, तो ही इस टैरो टेबल से यह रीडिंग तुम्हारे लिए है, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। आने वाले 4 दिवस में तुम्हारे जीवन में यह निर्णय पूर्णतः ले लिया जाएगा और तब एक दिव्य शक्ति तुम्हारी आत्मा को पुनः आत्म शक्ति में डालेगी और वह दिव्य शक्ति देवी धरा की ही आत्म शक्ति होगी। इस समय तुम्हारे भीतर से कलयुग के कुचक्र को पूरी तरह ध्वस्त किया जा रहा है, इसलिए ही तुम्हारी आत्मा बार बार पीड़ा का अनुभव कर रही। लेकिन यह सब तुम्हें कलयुग से बाहर निकाल के एक अत्यंत सुंदरतम समय में डालने के लिए किया जा रहा है। इस संसार में स्त्री ही सर्वोपरि है, स्त्री ही जननी है और स्त्री का सर्वोपरि होना ही संपूर्ण परिवार को सुख में डालता है, समाज को सुख में डालता है, धरा को सुख में डालता है। इस प्रकार से तुम्हारा संपूर्ण जीवन तुम्हारे आसपास की स्त्रियों के मान सम्मान और सुख में ही व्यापता है। इसलिए देवी धरा का आशीर्वाद तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक। एक परिवार को परिवार स्त्री ही बनाती है।
हर प्रकार के कुचक्र को भांपने की शक्ति स्त्री में होती है। स्त्री दोनों जगत में एक साथ रहती है। वह आत्म जगत में श्रद्धा पूर्वक ईश्वर के समीप रहती है और दृश्य जगत में श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे समीप रहती है। इस प्रकार का एक दिव्य दैवीय आभा स्त्री लेकर जन्मती है। इसलिए सर्वोपरि स्त्री ही है और तुम्हारे भीतर देवी धरा का यह आशीर्वाद शीघ्र जन्मेगा और तुम अपने आप को इस कलयुग के कुचक्र से बाहर पाओगे। अपनी ही माता देवी धरा, देवी सिया से जो तुम छूट गए, वो तुम फिर से जुड़ोगे, फिर से कनेक्ट होगे और तब तुम्हारा संपूर्ण जीवन देवी के आशीर्वाद से भव्य, सुंदर, अनेकानेक वरदानों से भरा हुआ हो जाएगा। पहले तो तुम कलयुग के कुचक्र से छूटोगे, फिर देवी धरा अर्थात अपनी मातृभूमि, अपनी माता देवी सीता से पुनः जुड़ोगे और फिर तुम्हारे जीवन में हर प्रकार से वरदानों की बरसात होगी, सुख आवेगा, वैभव आवेगा और वह आवेगी जिसने इस जीवन को तुम्हारे लिए ही समर्पित किया हुआ है। तुम्हारी सौभाग्यदायिनी, तुम्हारी अर्धांगिनी। यह सब तुम्हारा उस ओर इंतजार कर रहा है, इस एक निर्णय के उस पार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारा सौभाग्य, तुम्हारा वैभव, सतयुग, शुद्ध सनातन देवी सीता और मुझ श्री राम की बनाई हुई सृष्टि में तुम्हारा केवल एक निर्णय तुम्हें प्रवेश दिला सकता है। वह निर्णय मैंने तुम पर जाने कब से छोड़ा, लेकिन क्योंकि तुम कलयुग के कुचक्र में वही पैटर्न जीने के आदी हो गए, इसलिए तुमसे कुछ नया सोचने में आता नहीं। इस कारण ही तुम्हारे जीवन को मैंने अभी पूरी तरह रोक दिया, क्योंकि मुझे अब निर्णय चाहिए, क्योंकि मुझे अब कार्य चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, साहस चाहिए, स्वाभिमानी मानव चाहिए जिसे मुझ पर पूर्ण विश्वास है कि मैं ना केवल उनका अपितु संपूर्ण भारतवर्ष के उत्थान के लिए आया हूं। एक परिवार मेरा नहीं, मेरा तो संपूर्ण राष्ट्र है, संपूर्ण मानव समाज है। मैं तो इन सब के उत्थान का सामर्थ्य रखता हूं, तो तुम अपने परिवार के विषय में कैसे चिंतित हो सकते हो? तुम्हें केवल कोई भय ही दिखा रहा और मुझ राजा राम की क्षमता में शंका करा रहा। याद तो है ना, मैं राजा राम वही हूं जो वानरों की सेना के साथ समुद्र पर सेतु बांध कर भी अपनी अर्धांगिनी को पूर्णतः सुरक्षित वापस लेकर आया था। यदि मानव होते हुए मुझ में इतना सामर्थ्य था, सक्षम था मैं, तो देव ईश्वर होते हुए मुझ में ऐसा क्या है जो ना कर पाऊं? लेकिन तुम जो नाम जप के आदी हो, तुम्हारी आंखों पर जो कलयुगी पट्टी बंधी है, वो तुम्हें केवल भय दिखाती है। विश्वास करना कहाँ सिखाया? यदि विश्वास करना तुम्हें सिखाया होता तो तुम पौरुष करते, साहस करते, विश्वास करके आगे बढ़ते। लेकिन इस कलयुग ने तुम्हारे जीवन में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ शंका दी,
अनसर्टेनिटी दी। भविष्य में क्या होगा कुछ पता नहीं, आज जीवित हूं उतना ही बहुत है, उसी के लिए धन्यवाद दे रहा हूं। क्या इस माइंड सेट से कोई बड़े बड़े कार्य या बड़े बड़े निर्णय कभी ले सकता है जिसके आज का उसको विश्वास नहीं, वो कल के लिए क्या ख्वाब देखेगा, क्या स्वप्न देखेगा? कहो ये तुम्हारे इस कलयुग का सत्य है कि नहीं? इस शंका से बाहर आके यदि विश्वास में स्थित होना चाहते हो कि तुम्हारा ये जीवन व्यर्थ ना जावे, इसका मूल्य, स्वयं का मूल्य, आत्मा होने की शक्ति, सब कुछ पहचानना चाहते हो और इस देवी धरा, इस राष्ट्र मातृभूमि की सेवा करना चाहते हो कि तुम भी स्वाभिमान से जियो, आत्मसम्मान से जियो, कोई तुम्हें नीचे दिखा ना सके, कोई तुम्हें नीचे गिरा ना सके, तो अभी अपने सतयुगी इष्ट का चयन करो। क्योंकि मैं तुम्हें पूरी तरह ये ज्ञान दे चुका कि एक मानव जो जागृत नहीं है वह हर प्रकार से केवल अपने द्वारा चुने हुए इष्ट के ही संरक्षण में है, वश में है। और यदि तुम अपना इष्ट बदलते हो तो तुम्हारा संपूर्ण जीवन चक्र, जीवन की ऊर्जा और तुम्हारा स्वाभिमान, सौभाग्य, सब कुछ तुम्हारे पास आता है। बार बार वही कहने से क्या लाभ? इसलिए मैंने यहाँ पर अब अपना ये वक्तव्य समाप्त किया। एक बार अवश्य सोच लेना कि प्रजा भी यदि तुम बनना चाहते हो तो तुम्हारा सुख कहाँ है, और राजा यदि तुम हो तो तुम्हारा संपूर्ण साम्राज्य, स्वाभिमान, सम्मान कहाँ है? अब तो धर्म का ही युग आवेगा, सत्य का युग आवेगा, सत तत्व का युग आवेगा, अब ज्योति का युग आवेगा, प्रकाश का युग आवेगा। अंधकार पूरी तरह क्षीण हो चुका, उसे जाना तो है, परंतु तुम किस ओर हो यह चयन अभी के अभी संकल्प हृदय में करके मुझे बताओ, उसके बाद ही इस चैनल से जाना। क्योंकि अब मेरे पास समय नहीं कि मैं तुम्हें बार बार कहूं कि नाम जप से कुछ नहीं होता, अपना भाग्य, अपना भविष्य पौरुष करके, ईश्वर पर विश्वास करके, सतयुगी सनातन ईश्वर के लिए कार्य करके ही सब कुछ होता है। बाकी तुम्हारी मर्जी। यदि तुम आलसी हो ही चुके, निखट्टू हो ही चुके, ढल ही चुके कि तुमसे कुछ होता नहीं जीवन में, तुम पैरों की जूती बनकर रहना स्वीकार कर चुके, तुम पर कोई भी लांछन लगाता रहे, तुम्हें कोई भी असर पड़ता ही नहीं, इस प्रकार के आलसी तुम हो ही चुके, तो कृपया करके भूल से भी मेरे सतयुग की ओर ना आना। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम कलयुग के लिए ही सर्वश्रेष्ठ हो। मैं तो यहाँ से उन साहसी, पुरुषार्थ करने वाली वीर धर्मवान आत्माओं को पुकार रहा हूं जो यह कहती हैं कि प्रभु आप मार्ग बनाओ, मैं चलने के लिए तैयार हूं, मैं पूर्ण विश्वास आप पर कर रहा हूं, मैं पौरुष करूंगा, मैं निर्णय लूंगा, आप मार्ग बनाओ, मैं चलूंगा, मैं लाऊंगा सतयुग, मैं हूं सनातन, मैं हूं सत धर्म, मैं हूं भारत। इस प्रकार से जो अपने हृदय में आत्मशक्ति रखना चाहते हैं, केवल उन्हीं वीरों का मेरे इस सतयुग में स्वागत है, केवल उन्हीं का मैं भार उठाऊंगा, और यह मेरा वचन है।
तुम्हारे जैसी वीर धीर साहसी और पुरुषार्थी आत्माओं के संपूर्ण जीवन का, परिवार का, समाज का वैभव, सम्मान, स्वाभिमान तक का मैं राजा राम पूर्णतः जिम्मेदारी उठाऊंगा, कर्तव्य निभाऊंगा और तुम्हारे जीवन में पुनः कभी कलयुग प्रवेश ना कर पाएगा, कोई नेगेटिविटी ना आ पाएगी। हर ओर से सुरक्षित और दिव्य तुम्हारी ये आभा सदा ही सब ओर से सम्मानित होगी। यदि तुम इस जीवन का चयन करते हो तो मैं तो यहाँ इस सब की थाल सजाकर तुम्हारा स्वागत करने हेतु आतुर ही बैठा हूं। कदम तुम्हें बढ़ाना है, द्वार मैंने खोल रखे हैं, केवल अब तुम्हारी प्रतीक्षा है। सो इस वीडियो को अंत करने से पहले अपने राजा राम और अपनी ही माता देवी सीता के प्रति तुम्हारा जो आत्म कर्तव्य है उसे पूर्ण करने का निर्णय ले लो, ताकि मैं भी अपने हृदय में संतोष पाऊं कि मुझसे जनी हुई आत्माएं अभी भी मुझ में विश्वास रखती हैं, अभी भी धर्म में विश्वास रखती हैं, अभी भी शुद्ध सनातन और मानवता में विश्वास रखती हैं। भले ही घोर तामसिक यह युग क्यों ना हो, लेकिन वो अभी भी सात्विकता में विश्वास रखती हैं। इतना ही मुझे तुमसे कहना है। सो मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब आगे कार्य तुम्हारा। अनेक अनेक धन्यवाद और ढेरों प्रणाम प्रभु श्री राम आपको, आपकी इस अनंत दिव्यमयी वाणी और जिस प्रकार आपने सभी आत्माओं का आवाहन किया उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद देती हूँ और अपने सभी व्यूवर्स की तरफ से भी आपको धन्यवाद देती हूँ। देवी धरा और प्रभु श्री राम आप दोनों को कोटि कोटि नमन मेरी ओर से। फ्रेंड्स, आपने जान ही लिया आपको करना क्या है, इसलिए अब इस वीडियो को यहीं अंत करती हूँ और मिलती हूँ आप सबसे अब अगले वीडियो में। अपना जो भी निर्णय होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय सतयुग, जय भारत।